नमस्कार, मैं डॉक्टर एस के पांडे ओम आयुर्वेद सेंटर से। आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ CKD यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के बारे में। सीरम क्रिएटिनिन अगर किसी का बढ़ा हुआ है, 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, यूरिक एसिड 100 तक भी है, आप कभी भी किसी को भी, आपके जानने वाले को भी अगर ये परेशानी हो या खुद को भी हो, तो आप शुरुआत में ही आयुर्वेद में आने की कोशिश करिए। लास्ट में मत आइए जब कुछ भी नहीं बचता है तब। फिर आप लोग लास्ट में आते हैं आयुर्वेद में, फिर कहते हैं कुछ चीज़ें काम नहीं करती। स्टार्टिंग में आइए, स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट देंगे आप, रिकवरी है, रिवर्सल है, सब कुछ है, चाहे वो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो और चाहे किडनी की प्रॉब्लम हो, CKD की प्रॉब्लम हो। आप लास्ट स्टेज पे या फाइनल स्टेज पे आएंगे तो कोई भी रिकवरी नहीं दे पाता है और उससे फिर आपका विश्वास जो है वो डगमगाता है। इसलिए हमेशा जब भी प्रॉब्लम कभी भी किसी भी जानने वाले को आपके हो रही हो तो उसको आप सजेस्ट कीजिए कि आप शुरुआत में पहले आयुर्वेद कीजिए, फिर इमरजेंसी के लिए एलोपैथ है, फिर आप इमरजेंसी में जो भी करना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि दोनों में एक फ़र्क है, एक अंतर है। ये अंतर है कि अगर आप आयुर्वेद अपनाते हैं तो ये रिवर्सल कर देता है, आपकी प्रॉब्लम को ठीक कर देगा, चाहे वो डायबिटीज़ हो और चाहे CKD हो। लेकिन एलोपैथ ठीक नहीं कर पाता, केवल उसको कुछ समय के लिए आराम देता है और धीरे धीरे करके वो डायलिसिस पे आप चले जाते हो और डायलिसिस के बाद भी क्रिएटिनिन और यूरिया बिल्कुल डाउन नहीं होता, धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता ही जाता है। पहले स्टार्टिंग में डायलिसिस शायद 15 दिन पे एक बार हो, फिर हफ्ते में 2 बार होने लगती है और फिर डेली होने लगती है और परिणाम कुछ नहीं, ट्रांसप्लांट के लिए आपको सजेस्ट कर दिया जाता है और उसके बाद भी क्या होगा कुछ पता नहीं। इसलिए स्टार्टिंग में आयुर्वेद अपनाइए, स्वस्थ रहिए। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं मिस्टर RR सिंह, आप धनबाद बिहार से हैं और इनकी प्रॉब्लम ये थी कि किडनी की प्रॉब्लम थी। स्टार्टिंग में अभी 1 महीना हुआ आए हुए सर आए थे और इन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। 4.4 क्रिएटिनिन था और यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ था, यूरिया भी बढ़ा हुआ था, हीमोग्लोबिन भी कम था और तीनों चीज़ों में फ़र्क आया है पहले से। अभी 1 महीना दवा खा के, बाकी तो सर ही बताएंगे। आपकी मैं बात कराता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम RR सिंह है। मैं मध्य प्रदेश की सिविल सेवा जॉइंट कमिश्नर कोऑपरेटिव पद से रिटायर हुआ और चूँकि मैं तो एक्चुअली रहने वाला लखनऊ का ही हूँ, बेटी दामाद जो कि झारखंड कैडर में IAS हैं, इसलिए मैं उनके साथ रहने लगा हूँ। मेरी किडनी की प्रॉब्लम 2013 से है और मैं एलोपैथिक दवा 2013 से कर रहा था। उस समय मेरी क्रिएटिनिन 2 थी जो बढ़ते बढ़ते 4.4 हो गई। मैंने दवा 2013 से कर रहा था, उस समय मेरी क्रिएटिनिन 2 थी जो बढ़ते बढ़ते 4.4 हो गई। मैंने पेपर में डॉक्टर पांडे के विषय में पढ़ा था कि किडनी का सफलतापूर्वक यहाँ इलाज हो रहा है। क्योंकि मैं लखनऊ से बिलोंग करता तो मैंने कहा क्यों ना डॉक्टर पांडे जी से संपर्क करूँ। तो इस सिलसिले में 1 महीना पहले मैं डॉक्टर पांडे साहब के क्लिनिक में आया और अपनी समस्या बताया। तो डॉक्टर पांडे साहब ने कहा कि पहले आप 1 महीने की दवा लेकर देखिए, फिर रिजल्ट आपको पॉजिटिव आता है तो फिर बताइएगा। मैं 1 महीना दवा लेने के बाद आज पुनः डॉक्टर पांडे साहब के पास आया हूँ। उस समय मेरा क्रिएटिनिन लेवल 4.4 था और 1 महीना दवा लेने के बाद 4 आ गया। उस समय मेरा हीमोग्लोबिन 8.8 था और अब जो है 9.9 हो गया है। यूरिक एसिड जो मेरा उस समय 3.5 था, अब 2 आ गया। पोटेशियम जो कि वो भी बढ़ा हुआ था, 5.5 के आसपास था, अब वो 4.5 आ गया है। और ये सब तो पैथोलॉजी की रिपोर्ट है। इसके अलावा फिजिकली भी मुझे काफ़ी सुकून महसूस हुआ। मैं थोड़ा उस समय वीक फील करता था, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे स्टेमिना में भी सुधार आता आ रहा है। तो आज मैं डॉक्टर पांडे को धन्यवाद देने आया हूँ। ये हकीकत है कि इसमें कोई बनावटी बात नहीं है। मेरे पास सर पैथोलॉजी की रिपोर्ट और सब चीज़ें हैं। कोई हम पे प्रचार के लिए नहीं कह रहे, मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये कोई लुकी छिपी वाली बात मैं नहीं करना चाहता। तो आज मैं फिर डॉक्टर पांडे साहब के पास आया हूँ और 2 महीने की दवा लेके जा रहा हूँ। ईश्वर चाहेगा तो इनके आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हो जाऊँगा। और पांडे साहब को इस अवसर पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैंने तो ढूंढते ढूंढते डॉक्टर पांडे को सुना था और ऑनलाइन सुना था और पेपर में वहाँ निकला था धनबाद में, जो कि इस समय
झारखंड में पड़ता है। तो मैं यहाँ आया और उनके संपर्क में आया और मैं काफ़ी अपने को लाभान्वित महसूस कर रहा था। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर पांडे जी। थैंक यू सर, थैंक यू।